बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में एज़ यूजुअल जो है वो हम थोड़ी बहुत लर्निंग लेंगे। ये हमारे हैं वीकेंड एनालिसिस। इसका कुछ हिस्सा जो है मैं फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बाकी का जो है वो मार्केट क्लोजिंग के बाद रिकॉर्ड करके फिर ये वीडियो पब्लिश कर दी जाएगी। और इस वीडियो में आप लोगों को एज़ यूजुअल जो हमारा एजुकेशन कॉर्नर होता है वो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एनालिसिस की समरी मिलेगी। फिर इसमें डेफिनिटली सिग्नल्स भी मिलेंगे और जो हमारे रेलिवेंट पेयर्स हैं हम उनकी भी स्टडी लेंगे। जिसमें यूएस ऑयल है सर-ए-फ़हरिस्त, जिसमें गोल्ड तो हमारा रेगुलर पेयर है। और उसके बाद हम बीटीसी पे कुछ नज़र डालेंगे, डीएक्सवाई को देखेंगे, एज़ यूजुअल यूरो यूएसडी को भी देखेंगे। अच्छा, उससे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग का फ़ॉर्मूला अगर आप लोग याद रखेंगे, तो यकीन मानें हमारा जो आगे तक का जो जर्नी है या जो दूर तक का जर्नी है या लॉन्ग जर्नी है, वो बड़ा स्मूथ रहेगा। ये मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ और ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ। क्योंकि जब आप लोगों के लाइक्स, टेलीग्राम रिएक्शंस एक्सेट्रा, एक्सेट्रा या कमेंट्स ये सब चीज़ें जब कम होना शुरू होंगी, तो फिर वो इस बात की अक्कासी होती है कि अब आप लोगों को दिलचस्पी नहीं है और अब बेटर है कि थोड़ा-सा रेस्ट लिया जाए। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, उनको मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा कि ये वाली जो वीडियो है, ये लाज़मी देखें, जो लोग नए हैं। ताकि आप लोगों को पता चल सके कि 20, 30 और 80 वाला सीक्वेंस या कॉन्सेप्ट ये कब बना था और ये यहाँ पे डेट भी आ रही है। 10 अप्रैल से जो 14 अप्रैल के एनालिसिस थे, 2023 की बात हो रही है। ये वीडियो मैंने तब रिलीज़ की थी। जो लोग नए हैं वो इस वीडियो को जाके लाज़मी देखें ताकि उन्हें फर्दर पता चल सके कि 20, 30 और 80 के लेवल पे फर्दर जो प्रोसीडिंग है या जो फर्दर वर्क है वो कैसे करना है। टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे हम अपने जो एजुकेशन कॉर्नर है उस सेक्शन में, तो आएँ चलते हैं। आहाहा! जी, क्या बात है, क्या बात है! गोल्ड क्या बेहतरीन तरीके से गिर रहा है। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था, आज दिन है फ्राइडे का, जब इसका मैं वीडियो का फर्स्ट हाफ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी हम एजुकेशन कॉर्नर में, अभी हम एनालिसिस नहीं कर रहे, याद रहे। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक प्रेडिक्शन भी करके दी हुई है, मार्केट गिर भी रही है, ट्रेंड लाइन भी है, अभी हम ट्रेंड लाइन की जो स्टडी है वो भी लेंगे। और मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि सर ये जो आपने इंडिकेटर लगाया हुआ है कौन-सा एसएमसी है? भाई ये इंडिकेटर है, इसका नाम नोट कर लें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। याद रखिएगा, मैं एसएमसी आपको ना रिकमेंड करूँगा और ना ही मैं आपको ये कहूँगा कि भाई ये बहुत एडवांस चीज़ है। क्योंकि होता ये है कि सब एसएमसी के नाम पे जो है ना वो एक कोर्स भी करवा देते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं। सब आप लोगों को यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि जी चेंज ऑफ कैरेक्टर ये है। ये मैं सबकी बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे पास या जो मेरे नज़दीक मार्केट की रीडिंग आई है वो यही आई है। और जो मेरे पास यूज़र आए हैं, उनका भी एक्सपीरियंस एसएमसी में मैंने कोई बहुत बेहतर नहीं देखा। इवन कि उनको अभी इंट्राडे के एनालिसिस ही नहीं निकालने आ रहे। तो ऐसे कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता, याद रखिएगा। कोर्स करना तो फिर प्रॉपर नॉलेज के साथ करें, प्रॉपर शऊर के साथ करें और अपना जो एक मेंटोर है, उसको समझ के करें कि वो मेंटोर है भी या बस वो मेंटोर टेम्परेरी बना हुआ है या वो मेंटोर कब का है और वो किस टाइप का मेंटोर है। ठीक हो गया? कोर्स करना चाहे इंडिविजुअली तो आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने ये वाला इंडिकेटर यहाँ पे इसीलिए लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत जो है वो रीडिंग दी जा सके। ये लगाने का पर्पज़ ये नहीं है कि टोटली हम इस पे डिपेंड होके चल रहे हैं और मेरे पास जो बेसिकली यूज़र्स आए हैं, अगर मैं बात करता हूँ ना उनकी, तो उनके पास भी मुझे एक यही पॉइंट देखने को मिला कि सर बेसिकली तो सब चीज़ें इसके अकॉर्डिंग समझाई जाती हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब हमने एंट्री लेनी होती है ना, तो वो एंट्री हमें इसके अकॉर्डिंग क्लियर मिलती ही नहीं है। या वो कभी-कभार एफवीजी पे मिल जाती है, मिटिगेटेड एफवीजी हो गया या इम्बैलेंस की एंट्री हमें मिल जाती है और उन एंट्रीज़ को लेने के लिए हमें ऑर्डर ब्लॉक तो आपको चाहिए होता है इसमें। इसका जो पहला रूल है। यहाँ पे आपको मल्टी प्लेसेस पे ऑर्डर ब्लॉक्स भी मिल जाएँगे। अब ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमें चाहिए क्या होता है? एट द एंड हमें इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए होता है। कि हमें ये क्लियर हो सके, जिसे लोग नॉर्मली अब यूँ कह लेंगे कुछ लोग जो है वो ब्रेकर ब्लॉक की फॉर्मेशन में भी लाते हैं। लेकिन एट द एंड वो कहानी यहीं पे आके खत्म होती है। और याद रहे इसमें बिगिनर से लेके एडवांस लेवल इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें एक ही साइंस है, अगर आपको वो समझ आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कोई स्ट्रैटेजी बनती है तो देख लें, नहीं बनती तो छोड़ दें। अच्छा जी, ये हो गया हमारा एसएमसी का पॉइंट। मेरे पास इसमें 2-3 क्वेश्चन्स आए हुए हैं, वो भी हम इसमें क्लियर करेंगे। सबसे पहला काम अभी हम देखते हैं कि मार्केट फ़िलहाल कहाँ पे चल रही है। मार्केट चल रही है 2016 पे। आप लोगों को मैंने 2 दिन पहले बोला था कि मार्केट जो है वो शार्पली फॉल करेगी और मार्केट जो है वो शार्पली फॉल कर रही है। और आप लोगों को मैंने ये भी बाकायदगी से बोला था, ये तकरीबन ट्यूसडे या वेडनेसडे वाले दिन की बात है, कि मैं इसमें बायर नहीं हूँ, जो कि मैंने टेलीग्राम पे वॉइस छोड़ा था। जो लोग नए हैं और या जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं जॉइन किया हुआ, तो आपको ये भी बताता चलूँ कि वहाँ पे आप लोगों को डेली इंट्राडे चार्ट मिलता होता है। ये फ्री है। और बाकी जिन लोगों को लेवल्स चाहिए हों, लेवल्स फिर आप लोगों को वीआईपी चैनल में ही मिलते हैं। और लेवल और डायरेक्शन इस मार्केट में सबसे मुश्किल काम है, याद रखिएगा। इस मार्केट में सबसे मुश्किल काम क्या है कि जब मार्केट यहाँ पे थी, अब देखें ना जैसे कल मार्केट एकदम जो है वो स्काई रॉकेट हुई।
ये सारा लर्निंग का हिस्सा है, इसको ज़हन में रखिएगा। कल जब मार्केट ने 20-30 के लेवल का ब्रेकआउट किया तो सब समझे कि यहाँ पे मार्केट जो है ना वो एकदम बाय में निकलेगी। मार्केट ने क्या किया? सबके यहाँ पे एसएल खाए, जिन लोगों के एसएल नियर बाय पड़े हुए थे। ख़ास तौर पे वो लोग जो 10 पी पे एसएल करते हैं, 20 पी पे एसएल करते हैं, 30 पी पे एसएल करते हैं। उनके एसएल खाए और मार्केट अगेन नीचे आ गई। आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट दी थी कि इसमें मैं बायर नहीं हूँ, इसमें मैं रिमेन सेलर हूँ। आज के दिन जो मैंने चार्ट शेयर किया फ्राइडे वाले दिन, वहाँ पे आपको मैंने लेवल भी लगा के दे दिया और ये भी आप लोगों को वॉइस नोट में बता दिया था कि अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट जो है वो इस एरिया तक फॉल कर सकती है और जो कि करेगी भी। अगर मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन और अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलता हूँ इस चीज़ को, तो डेफ़िनिटली मैं इस लेवल का वेट करूँगा। हाँ, अब पॉइंट ये है कि आप कहते हैं कि सर आपने चार्ट तो शेयर कर दिया। अब ये बताएँ कि हमें अब कब, कहाँ, क्या, क्यों, किस लिए एंट्री मिल रही है, तो उसके लिए आपका वीआईपी मेंबर होना लाज़मी है। अगर मैं वीआईपी चैनल की भी बात करता हूँ, तो उसमें भी हम पूरा वीक सेलिंग में ही रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 20-30 से तो हमने लॉटें दे-दे के एडिशन हमने एक भरपूर तरीके की प्रॉफ़िट टेकिंग की है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी एंट्री 1 है, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफ़िट में जा रही है। तो कन्क्लूज़न ये है कि मैं ओवरऑल इसमें अभी सेलर ही रहा हूँ और मैं फर्दर इसकी जो डिप है, वो ये यहाँ तक देख रहा हूँ। अब पॉइंट ये है कि जब मार्केट कल ऊपर गई, तो आप लोगों को सबसे पहले ये लगा कि यहाँ पे जो है वो एक ब्रेकआउट हो गया, जबकि ये एक फेक आउट था और याद रहे एसएल हंट मार्केट ने करने ही करने होते हैं। 20-30 पे इस टाइम बेसिकली पूरी मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ या पूरी हमारी जो कम्युनिटी है, सबकी बात कर रहा हूँ, मैं भी उसी में शामिल हूँ। तो उसमें पॉइंट क्या बनता है कि हम लोग एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए। अब ज़ाहिर है मार्केट ने कहीं तो निकलना है। अब वो कहीं निकलने के लिए थोड़ा-सा तो जो है वो बिगिनर्स का माइंड शेकअप करेगी ना। तो ये जो बेसिकली मार्केट ने कल हरकत की है ये वाली, ये बिगिनर्स का माइंड शेक किया। एसएमसी का पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। अब हम चल रहे हैं ट्रेंड लाइन की रीडिंग के लिए। ये एसएमसी को ऑफ कर देते हैं, इसका इतना ही काम है बस। इसमें इससे ना इसका कोई वो नहीं है कि हम इसको जो है वो 24 घंटे ऑन रखें। अच्छा जी, ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में भी ट्रेंड लाइन की रीडिंग जो है वो बताई थी कि ट्रेंड लाइन को कहाँ से आप लोग मेज़र कर सकते हैं। लाइन चार्ट पे ट्रेंड लाइन जो है वो लग सकती है और अगर आज की मैं बात करता हूँ अभी की, तो सबसे पहले तो हम वो वाली ट्रेंड लाइन लगाएँगे जिस पे हमने लास्ट वीक एनालिसिस किए थे। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन थी। ये मैं लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ। लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस किए थे और लास्ट वीक जो हमारी ट्रेंड लाइन्स का बिहेवियर था। अभी तो ख़ैर मैंने चार्ट में मेंशन भी किया हुआ है, जो आज मैंने चार्ट शेयर किया है, कि जो ट्रेंड लाइन है वो कौन-सी वाली जो है वो ज़्यादा फ़ोकस वाली है और किस-किस ट्रेंड लाइन पे मार्केट जो है वो किसको ब्रेकआउट करेगी और कहाँ पे जाएगी। तो आप लोग वहाँ पे जाके वॉइस सुन लीजिएगा। और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका तो मैंने आपको डे 1 से ही कहा हुआ है ना, ये तो मेरा ख़्याल है तकरीबन कोई 5-6 दिन हो गए हैं, मैं मुसलसल कहता आ रहा हूँ कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इस पे आँख रख के बैठने की ज़रूरत है। अभी इसको भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्राइटेरिया हुआ, फिर ये कैसे मार्केट जो है वो डिप ली है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो क्या था? कि सर मार्केट जो है ना वो ओपन होते साथ ही अपसाइड पे चली गई है। जबकि मैंने आपको यहाँ पे 2 सेल की एंट्रीज़ भी एडवाइस की थी और जहाँ पे मैं कोई भी एंट्रीज़ आपको एडवाइस करता हूँ, तो वहाँ पे आपको ये लाज़मी बताता हूँ कि ख़ास तौर पे जब आप लोग वीकेंड आफ्टर वीकेंड मंडे वाले दिन मार्केट ओपनिंग के टाइम पे मार्केट में आया करें, तो एट लीस्ट पहली H1 की 1, 2, 3 कैंडल्स का वेट कर लिया करें। उसमें ये होता है कि मार्केट में ज़रा स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि वीकेंड पे आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, आपको कोई ऐसी टेंशन वाली खबर मिल सकती है कि जी वॉर लग गई, मतलब कोई ऐसा ना एजेंडा आ सकता है सामने। तो उस मद में क्या होता है, उस मद में फिर मार्केट में एक प्रेशर आया होता है जो कि मंडे के ओपनिंग के टाइम या ओपनिंग के बाद फिर रिलीज़ होता है। तो उस प्रेशर से बचना होता है। एनीवे हमारी यहाँ पे एंट्री नहीं चली, यहाँ पे नहीं चली, यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल गया। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो देखने को मिल गया। याद रखें हर चीज़ की एक एक्सपायरी होती है, एक लिमिट होती है। यहाँ पे भी वही सिनेरियो चला है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसने हमें कहाँ-कहाँ पे रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेड्स दी, पहले हम वो देखेंगे और देन फिर हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ पे सपोर्ट बेस्ड ट्रेड मिली। अब देखें, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही थी। ये सीपीआई की कैंडल है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा अब पॉइंट क्या था? मार्केट को या तो यहाँ से रिबाउंड होके आ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट में जो ये जो चैनल की फॉर्मेशन थी, ये प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं थी। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। अब वीडियो में जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ी मुख्तसर सी करके बताऊँ। बाकी को मैं जो है वो कोर्स के लिए पेंडिंग कर रहा हूँ। फिर कोर्स जब आएगा वो तब की तब देखेंगे। कोर्स बेसिकली इस टाइम अभी के लिए जो डिले किया हुआ है, वो इसीलिए किया हुआ है क्योंकि मार्केट में कॉपी पेस्टिंग की जो वो जो जुनून चढ़ा हुआ है ना, बड़ा तेज़ी का इस टाइम हाइप उसने क्रिएट की हुई है। बड़ा शिद्दत इख्तियार की हुई है कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, तो हमने भी वहाँ पे ये चीज़ करनी है या फिर हमें ये चीज़ मिल जाए, तो हम इसको फटाफट एक्स, वाई, ज़ेड करके पढ़ा दें किसी तरीके से आगे। भले ही उसमें कुछ ना हो, उसकी एक जीती-जागती मिसाल फंडामेंटल के नाम पे जो है वो सीओटी रिपोर्ट है। अच्छा, अब पॉइंट ये है, वापस हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं वरना बात कहीं और निकल जाएगी। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल गया, यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस मिल गया। अब ये ट्रेंड लाइन बेस्ड रेजिस्टेंस था, ठीक हो गया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक सिंपल सा ब्रेकआउट किया और आप लोगों को यही रेजिस्टेंस
यही रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेंड लाइन बिकम हो गई सपोर्ट। क्या हो गई? बिकम सपोर्ट। इसके बाद से आप देखेंगे मार्केट ने आप लोगों को, जहाँ पे मार्केट आपको एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन दे रही थी। अब ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों को सम टाइम ट्रेड का नहीं पता चलता। लोग कहते हैं कि सर अब हम क्या करें, अब हम क्या करें? यहाँ मार्केट ज़ाहिर है आफ्टर वीकेंड जब ओपन होती है, तो कोई सिनेरियो क्लियर नहीं सामने आ रहा होता। तो उस टाइम पे क्या क्राइटेरिया होता है? फिर उस टाइम पे ये क्राइटेरियाज़ निकाले जाते हैं। मार्केट ने सपोर्ट यहाँ पे डेवलप की, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस भी लगाता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से ये चीज़ पता चल सके। लें जी, ये सपोर्ट भी हमारी बन गई। अच्छा मज़े की बात है, सपोर्ट भी वहीं बन गई है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ गई है। अब ट्रेंड लाइन ने भी उसी जगह पे सपोर्ट दी है। अब यहाँ पे ज़रा हम एक जो टुच जिसे कहते हैं ना, टुच समझते हैं ना, पंजाबी का लफ्ज़ है। अब यहाँ पे आपका एफवीजी नीचे पड़ा हुआ है। मार्केट ऊपर से कार्रवाई डाल के ऊपर निकल रही है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सर हम क्या करें? ये 2 आवर चार्ट है, इसको 1 आवर चार्ट पे भी चल के देखते हैं। लें जी, 1 आवर चार्ट पे भी आपका एफवीजी नीचे पड़ा हुआ है। आपका एफवीजी कहाँ पड़ा हुआ है? आपका एफवीजी ये पड़ा हुआ है। ये मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ। ये एक लर्निंग के लिए लगा रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो इसको वो किसी को एनालिसिस में ना ले जाएँ। अब अगर हम एफवीजी के उसमें वेट में रहेंगे तो डेफिनिटली एफवीजी को आने के लिए बेसिकली मार्केट को ये वाली ट्रेंड लाइन का टेस्ट करना पड़ेगा, जो कि मार्केट ने नहीं किया। मार्केट ने क्या किया? मार्केट भी सियानी पड़ी। मार्केट ने भी बहुत ज़्यादा वो समझदारी का मुज़ाहिरा किया। अभी देखें ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सारा क्या हो रहा है? एक साइडवे की मार्केट में एसएमसी की अपनी पूँगी बजी पड़ी है। लें, इसमें क्या मुश्किल है? यही 20-20 का लेवल है जहाँ से आपको बार-बार जो है वो स्कैल्पिंग मिलती रही है। यही 20-30 का लेवल है जहाँ से आप लोगों को बार-बार सेल की ट्रेड्स मिलती रही हैं। अब ये मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे एसएमसी का कोई कमाल नहीं है। ये मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ। ये अब एक एफवीजी अभी पेंडिंग हुआ है। अब ये अभी कंप्लीट हो जाए तो हो जाए, वरना ये पेंडिंग हो जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कई ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस होते हैं जो पेंडिंग हो जाते हैं, जिनका कोई वजूद ही नहीं आता कि ये पूरे होंगे भी या नहीं होंगे। अगर इसकी मिसाल मैं देना चाहूँ तो बड़ी दूर की मिसाल निकलती है। लेकिन अभी के लिए आप लोग यहाँ पे फ़ोकस करें, वरना फिर वो ना हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे निकल जाएँगे। अच्छा, अब पॉइंट क्या है यहाँ पे? इसको हम वापस ऑफ कर देते हैं। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लगाया था, इसको बस इतना समझ लें कि यहाँ पे एसएमसी हमारे काम नहीं आया और ना यहाँ पे हमें एसएमसी बेस्ड एंट्री मिली। लेकिन यहाँ पे हमें भाई ट्रेंड लाइन बेस्ड एंट्री मिल रही थी और हमें ट्रेंड लाइन बेस्ड एंट्री स्मॉल एसएल के साथ मिल रही थी। तो ये एंट्री बेसिकली अगर वो नहीं चली तो फिर आपके पास ये वाली एंट्री चलती है। ये कुछ इस फॉर्मेशन में चलती है और मज़े की बात ये है कि एसएल इसका भी स्मॉल था और उससे मज़े की बात ये है कि आप लोगों को फर्स्ट टीपी का 2030 का तो पता ही है। सिंपल इज़ दैट। ये आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर चीज़ें आपको क्लियर हो रही हो तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है, ताकि मैं फिर उसको आगे लेके चलूँ। ये ना हो कि मैं बताता रहूँ और एंड पे पता चले कि सर हमें तो ये पता ही नहीं है। ये कहाँ से हो रहा था, क्यों हो रहा था, किस लिए हो रहा था। क्लियर हो गया? अब ज़रा हम वापस अपने जो मास्टर चार्ट है उस पे चलते हैं। ये मास्टर चार्ट में मैंने ये ट्रेंड लाइन लगा के दी है। इसी ट्रेंड लाइन का मैंने आप लोगों को आज वॉइस भी फेंका है, टेलीग्राम के चैनल में, ये वाली ट्रेंड लाइन का। कि मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे तो ये एरो लगा भी हुआ है यार आप लोगों के सामने, ये एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन लगी हुई है। सो ऑन मार्केट जो है वो 2020 से नीचे भी आके आप लोगों को पिप्स जो है वो दे चुकी है। स्कैल्पर बंदा जो है ना वो हर हाल में खुश ही रहता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अच्छा जी, अब आप लोगों को मैंने ये ट्रेंड लाइन बेसिकली दिखानी थी, ये मैंने दिखा दी है। यही स्टेटमेंट मैंने हर जगह पे दी हुई है। पूरा जो वीक मैंने चार्ट शेयर किए हैं, चार्टों से याद है अभी आप लोगों को जो मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ, जो टेलीग्राम पे, अभी उनका मैंने किसी भी टाइम आप लोगों से रिज़ल्ट भी पूछ लेना है कि वो कारआमद हैं, नहीं हैं तो किस फ़ॉर्म में हैं। अपने ज़रा स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर करें। ये भी मैं पूछ सकता हूँ। तो अब आप लोग अगर वाक़ई सीरियस हैं, तो फिर अब आप लोग इन चीज़ों के लिए रेडी रहें। अब ये चीज़ें आप लोगों की आसानी के लिए ही होंगी, ताकि इससे क्रॉस चेक रहेगा, मेरे एंड पर भी और आपके एंड पर भी कि हाँ, हाँ, ये चीज़ें चल रही हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल आइज़ ऑन दिस ट्रेंड लाइन फॉर नाउ। ये ट्रेंड लाइन देख लें क्योंकि अभी इसके बाद हम प्लेन चार्ट पे जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट भी चेक कर लें और ये वाला जो आप लोगों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था री ट्रेंड लाइन बिहेवियर, ये मैंने भी आप लोगों को क्लियर कर दी है, सेम इसी जगह से। यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। अब हम चलते हैं इससे आगे। वापस हम अपने रेगुलर जो है वो फ्रेश चार्ट पे चलेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले खोला था। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? अब देखें ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसी का ही मैंने आपको कहा था कि ऑल आइज़ ऑन दिस ट्रेंड लाइन फॉर नाउ। अब ये ट्रेंड लाइन उसूली तौर पे अगर मार्केट गिरती तो इसी ट्रेंड लाइन पे उसे गिरना था। लेकिन अब आप लोग देख लेंगे मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे कहाँ आके गिरी है।
मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे 2020 के लेवल के आसपास आके गिरी है, जहां से आप लोगों को स्कैल्पिंग मिल रही थी और वही एरिया सपोर्ट था। अब वो एरिया तकरीबन, अगर हम अभी के लिए टेम्परेरी बात करते हैं और अगर आज का दिन न्यूट्रली क्लोज होता है, तो ये यहीं पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला सिनेरियो हो गया। जो पहले सपोर्ट थी अब वो क्या होगा, अब वो रेजिस्टेंस होगा। क्लियर हो गया? मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं मुश्किल बता रहा हूँ। और अगर जिनको नहीं समझ आ रही वो ईज़िली सिर्फ़ और सिर्फ़ ये समझ लें, मैं 1 आवर चार्ट पे आके समझा रहा हूँ। ये देखें 1 आवर चार्ट पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद जो कैंडल्स हैं वो ट्रेंड लाइन के नीचे-नीचे क्लोज़ होनी शुरू हुई और बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन में क्लोज़ होनी शुरू हुई हैं। ये देखें। टेस्ट भी हो रहा है, रिजेक्शन भी हो रही है और उसके बाद मार्केट जो है वो डिप भी ले रही है और मार्केट एज़ वेल एज़ सपोर्ट को रेजिस्टेंस में भी डेवलप कर रही है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया। ये जो हमारे पास मास्टर ट्रेंड लाइन थी। अब इसके बाद मार्केट अगर यहाँ से निकलती है एक सेल की फॉर्मेशन बना के, तो फिर मार्केट डेफिनिटली जो मैंने आप लोगों को लेवल दिया हुआ है 2008 का जो मैंने लिख के दिया, वो कंप्लीट करेगी। फिर उसके बाद हमारे पास रिमेन जो ऑन बोर्ड लेवल आता है वो आएगा 2000 का लेवल। अभी आगे चल के एनालिसिस में और सिग्नल समरी में मैं इसकी फर्दर जो है वो आपको बता दूंगा कि मार्केट यहाँ पे आती है तो किस फॉर्मेशन में आएगी। ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ट्रेंड लाइन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का क्लियर हो गया, राइट? इसके बाद एक मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि सर आरएसआई की जो मेजरमेंट है वो कैसे लें? देखें, बात ये है कि जो आरएसआई की मेजरमेंट है वो एक तरह की नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी M5 के टाइम फ्रेम पे। स्मॉलर टाइम फ्रेम से आते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो। इसको हम रेजिस्टेंस को उड़ा देते हैं, ट्रेंड लाइन को भी उड़ा देते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब आरएसआई जो है ना, इसमें जो इसमें पॉपुलैरिटी देखी जाती है वो डाइवर्जेंस की देखी जाती है। इसमें तो कोई शक नहीं है, ना ही आपको भी होना चाहिए। अब इसमें हिडन डाइवर्जेंस भी होती है, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट की बात करेंगे, वरना फिर टॉपिक और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आरएसआई का जो मेन कनेक्शन है ना, याद रखिएगा, वो आपके माइंड के साथ होता है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा जगहों पे आरएसआई का इंडिकेटर यूज़ ही नहीं करता डाइवर्जेंस के लिए। मैं कैंडल्स बिहेवियर देख के समझ जाता हूँ कि यहाँ पे आरएसआई की डाइवर्जेंस बन रही है। अब डाइवर्जेंस सिर्फ आरएसआई की नहीं है, इस चीज़ को भी ज़हन में रखें। डाइवर्जेंस मीन्स डाइवर्जेंस है। अब वो स्टोचस्टिक पे बन रही है, मैकडी पे बन रही है और किसी भी इंडिकेटर पे बन रही है। डाइवर्जेंस इज़ डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंस कई तरह की है। याद रखिएगा, ये अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बड़ी बेसिक सी फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ये भी एडवांस लेवल फॉर्मेशन नहीं है। एडवांस लेवल फॉर्मेशन मैं आपको आने वाले दिनों में डेफिनिटली बताऊँगा, जिसमें आप लोगों को बिहेवियर पता चलते हैं, जिसमें आप लोगों को चीज़ें पता चलती हैं और ये अक्कासी होती है कि मार्केट अब यहाँ से निकली है, तो अब ठीक-ठाक दूर ही निकलेगी। तो वो चीज़ें भी आपको आने वाले दिनों में बड़े क्लियर वे में ना आप लोगों को, या तो मैं हो सकता है कि कोई कोर्स का पार्ट स्टार्ट कर दूँ, उसमें फिर आप लोगों को वो चीज़ें एडवाइस करनी शुरू कर दूँ और या बतानी शुरू कर दूँ, या फिर आपको वाया वीकेंड एनालिसिस जो एजुकेशन कॉर्नर हब है हमारा, उसी में ही मिल जाए। बेसिकली यार एजुकेशन कॉर्नर में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ना एडवांस इसलिए नहीं डाल रहा अभी, क्योंकि ना कॉपी पेस्टिंग बड़ी ज़बा की हो रही है। अब आप लोगों को कॉपी पेस्टिंग की मैं एक एग्ज़ाम्पल समझा देता हूँ। आपको मैं ना एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। शायद आप लोगों को समझ आ जाए। आप में से बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे जो ऑलरेडी वहाँ पे काम भी कर रहे होंगे। ये एक चार्ट मैंने शेयर किया था। ये माइक्रो अकाउंट का चार्ट है। देखिए, फॉरेक्स इज़ नॉट ऑल अबाउट कि हमने इतना बनाया। फॉरेक्स इज़ ऑल अबाउट हमने जो बनाया, जो हमने मेहनत की, वो हमने बचा के निकाल लिया विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ये आप लोगों को लग रहा है कि ये पोज़ीशनें एक ही जगह से लगी हुई हैं। अब ये भी एजुकेशन का हिस्सा है, इसको इग्नोर नहीं करना। लेकिन ये पोज़ीशंस डायरेक्शन बेस पे लगी हुई हैं। अब इस मार्केट में सबसे मुश्किल काम क्या है? डायरेक्शन निकालना। एक हम छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इसको मैं ज़रा यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ। बड़ी तवज्जो वाली चीज़ समझा रहा हूँ और बड़ी आँख कान नाक खोल के समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें रोज़-रोज़ समझने को आपको नहीं मिलनी है। मान लें कि मार्केट जो है वो, ये एक ट्रेंड लाइन आपको बना के जा रही है, जा रही है। अब 2 चीज़ें हैं। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हो गया, ठीक है? ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। आहाहा! सर इसका रीटेस्ट पे हमें एंट्री मिल गई और रीटेस्ट हुआ। ओह हो हो! क्या बात है! एंट्री तो मिल गई हमें। भाई, अब ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कोई डायरेक्शन होगी तो ही हम उस पे कोई वर्कआउट कर पाएँगे ना। या फिर मार्केट जो है वो जब यहाँ से निकली है, जब मार्केट यहाँ से निकली है, अगर मार्केट यहाँ पे मान लें गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, आपके पास यहाँ की कोई डायरेक्शन होगी, कोई आपके पास कन्फर्मेशन होगी, कोई मास्टर लेवल होगा, अभी लेवल वो वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला लेवल नहीं, लेवल प्योर लेवल, तो ही आप लोग कुछ अपसाइड पे कुछ जाने की कुछ प्लानिंग करेंगे ना।
उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप कुछ ऐसी फ़ॉर्मेशन में कुछ काम कर पाएँगे ना, हवाई काम तो नहीं कर पाएँगे। अभी तो ख़ैर मार्केट 2030, 2020 पे है, तो यहाँ पे तो हर बंदा जो है वो हीरो बना हुआ है, जो आसान-सी बात है। आप लोगों में से भी कई प्रॉफ़िट टेकिंग कर रहे होंगे। लेकिन ये जो चार्ट निकालने का पर्पज़ है वो क्या है कॉपी पेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चार्ट मैंने कब निकाला था? 1/11/2024। आप लोग जाके देख सकते हैं टेलीग्राम में, जनवरी के पहले 10-12 दिनों में ये चार्ट पड़ा हुआ है। जनवरी की जो मैंने पोस्ट की है, जनवरी 2024 की। अब ये वाला जो बिहेवियर है, ये मार्केट में इस टाइम कौन-कौन से चैनल लेके चल रहे हैं, बस ये देख लें। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जब बड़े चैनल छोटे चैनल्स को कॉपी करना शुरू कर दें ना, तो फिर इसका मतलब है कि बड़े चैनल्स जो हैं, वो जहालत में डूबे हुए हैं। उन्हें काम-कुम कुछ नहीं आता, उन्हें सिर्फ़ ये देखना है कि मार्केट में कौन-सी चीज़ हॉट हो रही है, हम सिर्फ़ उसी पे काम शुरू कर दें। और कुछ लोग इस पे काम कर भी रहे हैं। लेकिन वही बात है, उनका जो वे ऑफ वर्क है उसमें डायरेक्शन नहीं है और वो जिस दिन डायरेक्शन गई बड़ी लंबी-चौड़ी जाएगी। जैसे कि अभी मार्केट तो एक जगह पे रुकी हुई है ना, अभी तो मार्केट एक जगह पे रुकी हुई है। ये चीज़ आप लोगों के लिए भी वैसे ही अप्लाई होती है, जैसे मेरे पे अप्लाई होती है, याद रखिएगा। अगर तो आपके पास डायरेक्शन है तो फिर तो आप खुल के काम कर सकते हैं और ये सेंट अकाउंट था और इस अकाउंट में आप लोग बिलीव करें या ना करें आने वाले दिनों में मैं इसका भी रिजल्ट दिखाऊँगा। अभी की बात करता हूँ तो ये अकाउंट प्रॉफिट में ही चल रहा है। टोटली प्रॉफिट अमाउंट पे चल रहा है और मज़े की बात ये है कि हर हफ्ते इसमें से धड़ाधड़ प्रॉफिट भी निकल रहा है। अब ये कैसी मज़े की बात है? तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि नहीं जी $10,000 का अकाउंट हो तो ये होगा, वो होगा। ये अकाउंट कितने का होगा आपकी नज़र में? इस अकाउंट का जो कैपिटल है वो 200 से 300 के दरमियान है। तो आने वाले दिनों में मैं कॉपी ट्रेडिंग भी ला रहा हूँ, डेफ़िनिटली लाऊँगा। और आने वाले दिनों में कुछ ऐसे चैनल भी ला रहा हूँ जिसमें आपको डायरेक्शन मिला करेगी। और अगर उसमें नहीं बात बनती है आपकी तो फिर आपके पास वीआईपी का जो चैनल है, जो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसमें एक लेवल का चैनल मैं ऐड अप कर रहा हूँ। तो उसमें भी आप एक मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बना के लेवल के अकॉर्डिंग वर्कआउट कर सकते हैं। लेवल इज़ ऑल अबाउट जैसे मेरे पास लेवल थे, डिप आप लोगों को कब से कहता आया हूँ कि गोल्ड में डिप एक्सपेक्टेड है। मेरा नहीं ख्याल बार-बार जो है वो चार्ट निकालने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम उसमें देख लेते हैं कि डिप जो मैंने लिखी हुई है, ये मैंने कब से लिखी हुई है। अब सवाल ये है कि सर आपके पास ये डिप जो आनी थी, ये कैसे पता चला आपको कि ये डिप आनी है? पॉइंट तो यही है ना हमारा, हम यहाँ पे जो लर्निंग ले रहे हैं, वो यही ले रहे हैं ना कि अब हमें डिप आनी है या कोई चीज़ आनी है या हम इंट्राडे एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि डिप आनी भी है या एक्सपेक्टेड है, तो वो कहाँ तक है? और ये जब मार्केट 2030 पे थी, तब से मैं कह रहा हूँ डिप एक्सपेक्टेड है। उससे पहले भी कह रहा हूँ। इवन कि मंडे को भी जो है मैं यही कह रहा था कि मार्केट जो है वो सेल में है, वॉइस में भी बोला। तो वो क्या वजह थी? वो यही वजह थी कि मेरे पास कुछ कन्फर्मेशन थी। मेरे पास अपने लेवल से और वो फंडामेंटल लेवल हैं। वो फिर इन सबसे बाहर के लेवल हैं। वो बराए मेहरबानी अब वो कोई लल्लू पंजू लेवल नहीं है, अब उनको जो है ना उसमें ना ले जाइएगा। अच्छा जी, हमारी बात हो रही थी मेज़रमेंट पे, आरएसआई की मेज़रमेंट पे, ठीक है? ये भी आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया। मैं कोर्स क्यों नहीं ला रहा, ये पॉइंट भी आप लोगों का बीच में मैंने क्लियर कर दिया और कोर्स मैं ले आऊँगा, बाकी आप लोग टेंशन नहीं लें। और हमारे पास अब डाइवर्जेंस की बात हो रही है। अब देखें, एक डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन ये भी है। बेसिकली इसकी इतनी फॉर्मेशंस हैं, डाइवर्जेंस एक छोटी चीज़ नहीं है। अब ये जो मैं वीडियो में एजुकेशन दे रहा हूँ, अब ये देखिएगा आने वाले दिनों में आपको ना डाइवर्जेंस के कोर्सेज़ मिलने शुरू हो जाएँगे। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं इतनी क्लियरली बता रहा हूँ और फ्री में बता रहा हूँ। और ये भी बता रहा हूँ कि आरएसआई कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इस चीज़ को ज़हन में रखें। तो मेरा ख़्याल है कि जो आपकी मेज़रमेंट है वो मैंने बहुत हद तक आपका जो पॉइंट है ना वो क्लियर कर दिया होगा। बाकी आने वाले दिनों में हो सकता है कि मैं एजुकेशन कॉर्नर हब के ज़रिए ही आप लोगों की जो फर्दर ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना ऐसे, ये क्लियर करवा दूँ। फिर इसमें एंट्री कहाँ से पकड़नी है? क्यों पकड़नी है? एंट्री पकड़ने के रीज़न चाहिए। अब देखें यहाँ पे आरएसआई जो है वो डाइवर्जेंस बना रही है लेकिन मार्केट ऊपर जाती जा रही है। अब ये एक अलग फ़ॉर्मेशन है। अब मार्केट ने आप लोगों को अगर मैं एक क्लियर एक और चीज़ दिखाता हूँ, तो वो पॉइंट क्या बन रहा है? वो पॉइंट ये बन रहा है कि मार्केट ने जो यहाँ पे एंट्री दी है, वो कुछ इस तरीके की दे दी है, वो इस तरीके की भी दे दी है। तो बेसिकली आरएसआई में क्या होता है कि आरएसआई में एक चीज़ का बड़ा ख़ास ख़्याल रखना होता है। ये जो आरएसआई है ना, ये आपकी एसएल हिट करवा के भी नीचे आ जाती होती है मार्केट। जैसा कि मार्केट ने ये किया, मार्केट यहाँ पे क्या करने गई? एसएमसी में आएँगे तो कहेंगे जी लिक्विडिटी पिक करने गई या यहाँ पे एसएल हंट जो है वो हुए हैं। अब यहाँ पे मार्केट क्या करने गई है? अभी हम अगर कल की बात करते हैं तो कल मार्केट 2034 पे गई है, तो वो क्या करने गई थी? वो भी यही हरकत करने गई थी। लेकिन मार्केट वहाँ से नीचे आ गई। तो आई होप कि आप लोगों के जितने भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने सारे क्लियर कर दिए होंगे। मेरा नहीं ख़्याल अब फर्दर कोई भी जो है ना वो हमारे पास इसमें कोई इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा नहीं ख़्याल कोई भी जो है वो फर्दर कोई क्वेश्चन रह गया होगा। अगर फिर भी रह गया हो तो आप लोग मोस्ट वेलकम है। कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फर्दर फिर मैं आने वाले दिनों में उस हिसाब से जो है वो आपको गाइडलाइन दे दूँगा। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं फटाफट अपना एक जो इसकी समरी है ना, गोल्ड की जो वीकली समरी है फटाफट उसकी तरफ। आरएसआई की मेजरमेंट भी क्लियर हो गई,
फर्दर जो एडवांस लेवल मेजरमेंट है वो आने वाले दिनों में क्लियर कर देंगे, उसका भी मसला नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप लोग आरएसआई से ज़्यादा जो है ना, मार्केट का जो स्ट्रक्चर चल रहा हो, अब स्ट्रक्चर ये एसएमसी वाला स्ट्रक्चर नहीं है। एक तो मसला ये है ना कि ये वर्ड मार्केट में इतने मिलते-जुलते हैं कि वो वही चीज़ को निकाल देते हैं और वही चीज़ जो है फिर आप लोग उस चीज़ के पीछे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अभी ये देखें मार्केट ने पिंग पोंग करना शुरू कर दिया ना यहाँ पे। ये आउट ऑफ टॉपिक है, आउट ऑफ सिलेबस बात हो रही है ये। अब बस देखना ये है कि मार्केट 2020 से ऊपर-ऊपर कब सस्टेन होती है। होगी तो फिर डेफिनिटली 2030 पहली अप्रोच होगी। सबसे पहले हम आते हैं जी मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम क्या कर रहा है? मंथली टाइम फ्रेम फिलहाल तो अभी कुछ भी नहीं कर रहा और लास्ट वीक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो कैंडल है ये बुलिश की तरफ निकलेगी, बट मार्केट जो है वो 2030 से ऊपर जाती हुई दिखाई नहीं दी है। क्योंकि जो मेरे पास लेवल्स हैं वो थोड़े अलग तरीके के लेवल्स आ रहे हैं। सो हमारे पास पॉइंट क्या है? सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। मंथली जो कैंडल है वो फिलहाल तो क्लोजिंग की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है और याद रहे मंथली क्लोजिंग नेक्स्ट वीक में है। जो मंथली कैंडल है उसने बेयरिश टोन बनाई हुई है, एक रिजेक्शन फॉर्मेशन भी बनाई हुई है, लेकिन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन याद रहे मार्केट जो है वो 2000 से ऊपर-ऊपर अभी स्टे किए हुए है। मंथली टाइम फ्रेम में मेरा नहीं ख्याल अभी करिए हमारे पास कोई बहुत डीप रीडिंग है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है। इसके बाद हम चलते हैं फटाफट जो है वीकली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्राइटेरिया बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें अगेन जो है वो एक चैनल ही देखने को मिल रहा है और यही चैनल D1 पे भी मेंटेन हुआ है। याद रखिएगा। जो आपका वीकली टाइम फ्रेम है ना भाई, वो कुछ ये वाला बिहेवियर दे रहा है फिलहाल। फिलहाल वो ये वाला बिहेवियर दे रहा है, जो वीकली टाइम फ्रेम है। अगर हम इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड भी कर देते हैं ना इस ट्रेंड लाइन को, फिर भी मार्केट ये वाला बिहेवियर दे रही है। सिंपल इज़ दैट। और अगर ये कहानी ऐसे ही चलती रही तो फिर क्या होगा? फिर मार्केट पिंग पोंग, पिंग पोंग, पिंग पोंग। फिर जब ब्रेकआउट होगा फिर तब की तब देखेंगे फर्दर क्या कहानी है। कि यहाँ जाती है मार्केट क्या फिर मार्केट यहाँ जाती है। वैसे तो अभी मार्केट ने ऊपर के भी जो है ना बड़े सिनेरियो बनाए हुए हैं। ये एक अलग ही वीक हमारे पास खड़ी हुई है। और ये विक की भी आप लोगों को मैं स्टडी दे चुका हूँ कि विक आई ज़रूर है मार्केट में। कुछ लोगों का कहना था कि जी फेक विक है, कुछ लोगों का कहना था कि जी बैंक्स ने ओवरनाइट जो है वो कार्रवाई डाल दी। देखें बात ये है कि जब आपके पास ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है, मोमेंटम बुलिश का है, सब चीज़ें बुलिश हैं, तो आप लोग कैसे जो है वो सेल साइड पे देख सकते हैं। ये देखें ना यहाँ पे कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे कुछ बाय सेल देख सकते हैं। अब जितना भी ट्रेडर है वो यहीं पे फँसता है बेसिकली। पॉइंट यही होता है कि मार्केट अब साइडवे में है ना, तो आप लोग इन आउट, इन आउट, इन आउट करे जा रहे होंगे, प्रॉफिट बड़ा मज़ेदार बन रहा होगा। अकाउंट जो है वो 3x, 4x, 5x, 10x तक भी जा रहे होंगे। लेकिन जिस दिन ये ब्रेकआउट क्लियरली होना है और मार्केट ने एक मूवमेंट पकड़नी है, फिर मार्केट ने भागना है और वो दिन आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 2024 में कोई बहुत सॉलिड नहीं देख रहा, बड़ी क्लियरली अगर आपको बात बताऊँ। बेसिकली मैंने इस दफ़ा 2024 की प्रेडिक्शन भी नहीं निकाली है। यही वजह है, ड्यू टू कॉपी पेस्टिंग जो है वो नहीं निकाली है। ये हम आ गए हैं जी डेली के टाइम फ्रेम में, ज़रा फटाफट यहाँ पे देखते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में अगेन हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बड़ी सॉलिड किस्म की जो है वो देखने को मिल रही है। बियरिश ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है और अगर ये ट्रेंड लाइन गलती से मेंटेन हो जाती है, तो भाई फिर तो कहानी जो है वो बड़ी दूर निकल जाने वाली है। अब ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता इसीलिए रहा हूँ, याद रहे समरी में, कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ट्रेडर की जॉब होती है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उसको वो सारी माइंड में रखनी होती हैं। अब देखें मार्केट ने यहाँ पे हाइप क्रिएट की हुई थी 2030 के लेवल पे कि मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ। वहाँ से कहाँ गई मार्केट? आ गई ना नीचे और ये ऊपर ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट यहाँ से बहुत भी उड़ान भरती है, तो सबसे पहले आपके पास ये 2045 का लेवल बनता है। अब ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, जो लास्ट इंट्राडे एनालिसिस आए हैं हमारे, जो कि वेडनेसडे वाले दिन आए हैं। लेकिन मार्केट वहाँ नहीं गई, मार्केट ने वहाँ से पहले जो है वो बाउंस बैक कर दिया। अब आप लोगों के नज़दीक ये होगा कि जी मोमेंटम शिफ्ट हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, या जी सीओटी रिपोर्ट को अगर हम ले जाते हैं कि जी बायर जो है मार्केट से निकल गए और सेलर जो है वो इन हो गए या स्मार्ट मनी सेल में आ गई। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि मेरे पास लेवल था और मैं उस लेवल पे फोकस कर रहा था। दैट्स इट। मैं आपको इसमें ज़्यादा जो है ना कोई बहुत वो नहीं करूँगा। D1 में भी हमारे पास कोई बहुत सॉलिड अभी के लिए रीडिंग नहीं है, सिर्फ एक ये ट्रेंड लाइन चल रही है, रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेंड लाइन। ठीक हो गया? अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? वो हो सकता है यहाँ पे देखने को मिल जाए, यहाँ पे देखने को मिल जाए आने वाले दिनों में। मंथली क्लोजिंग है, केयर लेने वाला टाइम है। जो बिगिनर हैं वो केयर लें और जो रेगुलर ट्रेडर हैं वो एज़ यूजुअल अपना जो है वो
जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम करें। इसके बाद हम चलते हैं जी 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ज़रा इसकी भी स्टडी ले लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। सब एक ही पेज पे, अब देखें ना, ये हम वीकली टाइम फ्रेम से एक ट्रेंड लाइन, अब मुझे ये बताएं एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है, उसने कितने टाइम फ्रेमों को आगे लगाया हुआ है? क्या वो आपका कोच हो, क्या वो आपका बॉस हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, एफईजी की बात कर रहा हूँ, क्या फिर वो आपके कोई भी आप उसमें वो ले आएँ। अब ये कहने का मकसद ये नहीं है कि एसएमसी को मैं बुरा कह रहा हूँ। ये कहने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि एसएमसी में भी वही है जो आप लोगों को वैसे मार्केट में मिल जाता है। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अब याद रखें ये जितनी ऐसी चीज़ें हैं ना, ये मार्केट में क्यों निकाली जाती हैं? ताकि आप लोगों का जो ध्यान है ना, वो इन चीज़ों की तरफ लगाया जाए। जब आप लोग वो चीज़ सीख रहे होते हैं, फिर आप लोग उसी फ़ॉर्मेशन में वर्क कर रहे होते हैं और वही टाइम स्मार्ट मनी आपकी पूँगी बजा रही होती है। वही टाइम मार्केट में स्मार्ट मनी आपके अगेंस्ट बैटिंग करती है। क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये बंदे जो हैं या ये ट्रेडर जो हैं वो इस वे में वर्क कर रहे हैं, इस पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं। इनको फँसाना कैसे है, इनको अब घेरना कैसे है। अच्छा जी, 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं ना, अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों को चीज़ समझाने जा रहा हूँ, बड़ी तवज्जो तलब चीज़ है। अब यहाँ पे मार्केट ने हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ था। अब ज़ाहिर है जब हम एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि वो लेवल के बिल्कुल ऊपर ही बने, ताकि हमारा जो एसएल है वो छोटे से छोटा है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या करना शुरू कर दिया, आप लोगों को वीकेंड देनी शुरू कर दी। फेक आउट कैंडल्स फॉर्मेशन जो है वो रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज़ करनी शुरू कर दी, ताकि आप लोग बाय के ट्रैप में फँसें, भरपूर फँसें, 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 फँसें और एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। यहाँ पे भी यही सीन हुआ है, 4 आवर चार्ट की पहले की बात हो रही है और ये इस वीक की बात हो रही है। यहाँ पे भी मार्केट ने कल यही हरकत की है। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बनता है? अब जो बिगिनर ट्रेडर होगा वो क्या करेगा? वो सबसे पहला काम जो करेगा ना, वो क्या करेगा? वो ये वाला रेजिस्टेंस उठा के ऊपर ले जाएगा, इस एरिया पे। कुछ इस एरिया पे कुछ ऐसी फॉर्मेशन करके रेजिस्टेंस ले आएगा। जबकि ये क्लियर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मैं लेवल के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे लेवल ज़रूर कंप्लीट होगा, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्लियर नहीं होगा। उसके लिए आपको 2045 जो कि मार्केट ने ऑलरेडी एक बेस बनाई हुई है। वैसे तो यहाँ पे भी एफईजी पड़ा हुआ है। अभी हम यहाँ पे एफईजी का इंडिकेटर खोलते हैं, ये एसएमसी का। तो ये लें, यहाँ पे मिटिगेटेड एफईजी पड़ा हुआ है। लेकिन बात ये है कि मार्केट आप लोगों को एंट्री उसी एरिया से फिर देगी, मज़ेदार किस्म की, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला भी कि मार्केट इन केस, ये जो लास्ट मैंने इंट्राडे के एनालिसिस वाली वीडियो निकाली थी, जो वेडनेसडे वाले दिन निकाली थी, कि मार्केट अगर इन केस कोई ऐसी मूवमेंट एकदम ले आए, ऐसी मूवमेंट, तो फिर आप लोगों ने करना क्या है? फिर आप लोगों ने फौरी तौर पे 2045 के एरिया से रुझान करते हुए एंट्री लेनी है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। H4 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इस टाइम रेजिस्टेंस आ रहा है, मैं अगेन अगर एक लेवल की बात करता हूँ तो वो 2030 का आ रहा है। वो अलग बात है कि मार्केट अब आप लोगों को थोड़ा-सा तंग करेगी, थोड़ा-सा परेशान करेगी। अब ज़ाहिर है जब पूरी दुनिया, हमारी जो ट्रेडिंग की दुनिया है उसकी बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में आप पूरी दुनिया ही ना निकल जाएँ। आप कहेंगे सर आपने पूरी दुनिया को बीच में वो कर दिया। तो पूरी दुनिया जब एक लेवल पे हरकतें जो है वो एक लेवल से पोज़ीशनें देना शुरू कर देगी, बाय भी दे रहे हैं, सेल भी यहीं से दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होगा? फिर वहाँ पे यही हाल होगा। और ये सिर्फ़ 2030 पे नहीं ये हाल होगा। जब 2080 के लेवल पे आप लोग आएँगे, 20 किसी भी लेवल पे आएँगे, 2045 पे आके अगर ऐसा रश डलेगा ना, तो फिर वहाँ पे भी यही हाल होगा। फिर आप लोगों को अपनी एसएल जो है ना वो दूर रखने पड़ेंगे। अपनी जो लिक्विडेशन है उसको दूर करना पड़ेगा। आई होप कि मैंने एजुकेशन कॉर्नर और जो आप लोगों का ये जो एनालिसिस वाली समरी है गोल्ड की, इसको बहुत बेहतर तरीके से समझा दी है। फिर भी किसी को कोई नई चीज़ समझ में आती, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। जी, तो वेलकम बैक डियर ट्रेडर। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो एकदम स्काई रॉकेट हुई है, और अगर आप लोग इंट्राडे का चार्ट देखें, तो वहाँ पे जो-जो लेवल्स लगे हुए हैं, मार्केट उन्हीं-उन्हीं लेवल्स को भरपूर तरीके से प्ले करते हुए ही गई है। अब सवाल ये है कि सर ये वाली ट्रेंड लाइन जो थी इसका ब्रेकआउट भी हुआ और मार्केट जो है वो डीप पे भी आई, लेकिन कहानी नहीं बनी। मार्केट जो है वो अगेन एक स्कैल्पिंग टिप्स तो ज़रूर देके गई है, लेकिन मार्केट अगेन 2020, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बोला है, कि मार्केट 2020 से ऊपर-ऊपर अगर सस्टेन करती है तो फिर ये पहला टारगेट जो है वो 2030 की तरफ जाएगा और देन फिर मार्केट सो ऑन जो है वो अपना टारगेट कंटिन्यू करेगी। अब जो लोग यहाँ पे सेलर फँसे हुए थे, ये मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे डिस्कशन करता चलूँ, कि देखें जो लोग सेलर थे, उनके पास ये निकलने का बड़ा अच्छा मौका था, और अगर वो निकल गए हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर वो नहीं निकल पाए हैं, तो ये फिर उनके लिए थोड़ा-सा बैड लक मैं कहूँगा। मेरे पास क्वेश्चन भी आए हुए थे कि सर ये जो एक मूव आई है, ये किस वजह से आई है? बेसिकली पेरिस में इज़राइल और हमास की मीटिंग भी थी, और कहीं न कहीं ये इसको मैं फेक मूव तो नहीं कहूँगा डेफिनिटली। देखिए मार्केट में जो भी मूव आती है वो फेक तो नहीं होती डेफिनिटली।
इस चीज़ को अब से ज़हन में बिठाना शुरू करें। हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये फेक मूव है या ये मूव है या ये वो मूव है। बेसिकली क्या है कि मार्केट में क्राइटेरिया बना हुआ था सेलिंग का और ऑफ कोर्स मार्केट 20-30 से नीचे-नीचे जब-जब आती थी, सब जो है वो दबा के सेलिंग कर रहे थे। और एज़ वेल एज़ अगर मैं बात करूँ कि मंथली क्लोजिंग की, तो वो सर पे है, जैसा कि मैंने अभी जो समरी है गोल्ड की उसमें भी बोला है। तो ये कहीं न कहीं मैं समझता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका इम्पैक्ट है और ये हो सकता है कि अपकमिंग वीक में भी 2-3 दिन, 4 दिन या अपकमिंग वीक पूरे में भी ये इम्पैक्ट रहे। और ये आप लोगों को ऑलरेडी बोला भी हुआ है कि अगर मार्केट जो है वो इसी तरीके से अपना मोमेंटम या अपनी जो डायरेक्शन है वो मेंटेन करके रखती है, तो फिर आप लोगों के पास 2066 का लेवल आप लोगों को बहुत पहले का बोला हुआ है। ये तब का बोला हुआ है जब मार्केट ने यहाँ से निकलना था। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर ये खुलते साथ ही मार्केट यहाँ पे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? देखिए, खुलते साथ मैं फ़िलहाल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अब आप लोगों को मैं इसमें एंट्रीज़ देने जा रहा हूँ। टू द पॉइंट जो है वो सिनेरियो रखते हैं और एंट्रीज़ की तरफ आते हैं और देखते हैं कि फर्दर हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं, तो ये आप लोगों को अपडेट करता चलूँगा, ये जो मूव आई है, ये बेसिकली इज़राइल और हमास के एजेंडे पे किसी हद तक आप लोग कह सकते हैं कि इन्होंने ये मूवमेंट दी है। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल और मैं स्टिल इसी पे हूँ कि ये जो इज़राइल हमास का इन्होंने एक एजेंडा बनाया, ये टेम्परेरी होगा। और अगर इसी मीटिंग में या इनकी जो मीटिंग है, इसमें अगर बात पॉज़िटिविटी की तरफ चली जाती है, तो ये जितनी तरीके से ऊपर गया है, ये उतने तरीके से नीचे भी आ सकता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ना ये कोई बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये है कि सर ये जो आपने यहाँ पे डायरेक्शन और ये वाला जो लेवल मेंटेन किया हुआ है, ये पेंडिंग है? डेफ़िनिटली पेंडिंग है। मैं स्टिल इसकी फ़ेवर में हूँ। ये लेवल अभी के लिए पेंडिंग है। इन केस अगर ये लेवल इनवैलिड होता, तो आप लोगों को फर्दर आने वाले दिनों में टेलीग्राम में जो मैं चार्ट शेयर करता हूँ, उसमें अपडेट मिल जाएगी। और यहाँ पे ये जो सर आपने लिखा हुआ है स्टिल डिप एक्सपेक्टेड इन गोल्ड, ये भी स्टिल वैलिड है। जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं इस टाइम सारी की सारी वैलिड हैं। यहाँ पे फिलहाल हमें एक मिटिगेटेड एफवीजी देखने को मिल रहा है। 2 आवर चार्ट पे हम लोग इस टाइम खड़े हुए हैं। क्रूशियल रेजिस्टेंस यहाँ पे आप लोगों को पहले मेंशन करके दिया हुआ था 2045। अगर आप लोग वेडनेसडे वाले दिन के एनालिसिस देखें, तो वहाँ पे 2045 का मैंने बड़ा क्लियरली आप लोगों को जो है ना वो एक निशानदेही की थी कि मार्केट इन केस अगर ऐसे-ऐसे जो है वो जाती है। जिन लोगों ने इंट्राडे एनालिसिस देखे हैं वेडनेसडे वाले दिन के, तो उन्हें ये चीज़ बड़ी क्लियरली पता होगा। वो चीज़ वेडनेसडे को तो नहीं हुई, लेकिन वो चीज़ डेफिनिटली फ्राइडे को वीकली क्लोजिंग के टाइम पे उन्होंने कर दी। और मार्केट में ये कोई नई बात नहीं है, मार्केट हमेशा से जो है वो वीकली क्लोजिंग खराब करती होती है और मार्केट ने भरपूर तरीके से की भी है। इसमें कोई बहुत वो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई हमारे लिए सरप्राइज़िंग होगा। अब जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करके निकलते रहे हैं, मार्केट ने देखे ना आप लोगों को 2030 से कितनी दफ़ा स्कैल्पिंग दी है। पूरा वीक मार्केट 2030 से तो हिली नहीं है। और मार्केट जब-जब वहाँ से गिरी है, कभी 100 पिप गिर रही है, कभी 80 पिप गिर रही है, कभी 150 पिप गिर रही है। एक फ्लैट मूव गिर रही है। तो ये अगर कोई सडनली एक मूव आ गई है और अगर आप लोग समझते हैं कि मार्केट ने 2020 से ऊपर जो है वो कोई एक मूव दे दी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत सरप्राइज़िंग मूव है हमारे लिए। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लें। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम फटाफट जो है वो अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं और फिर फर्दर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्राइटेरिया बनता है, एंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज़ वेल एज़ आप लोगों को अपकमिंग वीक का जो कैलेंडर है ज़रा उस पे भी एक नज़र डलवा दूँ फटाफट। अच्छा, अगर हम एक नज़र इकोनॉमिक कैलेंडर पे डालते हैं, तो अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि मंथली क्लोजिंग है। ये सिर्फ़ मैंने हाई इम्पैक्ट इवेंट्स निकाले हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यूएसडी की लाइन लगी हुई है, व्हिच मीन्स कि अपकमिंग वीक जो है, वो भरपूर तरीके से नॉइज़ी होने वाला है। मंडे को आप लोगों को होम सेल्स डाटा मिलेगा, एज़ वेल एज़ ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों को ड्यूरेबल गुड ऑर्डर मिलेंगे कोर, सेबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और उसके बाद न्यूज़ीलैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, डेफिनिटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो इसका भी आएगा। और वेडनेसडे वाले दिन आते हैं तो जीडीपी डाटा है। इन शॉर्ट के डेटों की मद में मैनिपुलेशन की जा सकती है, भरपूर तरीके से की जाएगी। थर्सडे वाले दिन आते हैं तो जर्मन सीपीआई है, उसके बाद हमारे पास कोर पीसी प्राइस इंडेक्स डाटा है। इन्फ्लेशन कहीं न कहीं अगर मैं एक छोटी-सी बात करूँ, जो मैं नोट भी कर रहा हूँ मार्केट में, तो इन्फ्लेशन कहीं न कहीं फिर सर अपना उठाती हुई दिखाई दे रही है। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये वाला साल जैसा कि मैंने अभी इस वीडियो में पहले भी बोला है कि 2024 को मैं कोई बहुत पॉज़िटिविटी में नहीं देख रहा। पॉज़िटिविटी में किस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा, ये मैं आने वाले दिनों में या आने वाले जो एनालिसिस होंगे, उसमें साथ-साथ कवर करूँगा। अभी के लिए सिर्फ़ इतना समझ लें, इतना काफ़ी है। क्योंकि मार्केटों में काफ़ी नॉइज़ अगेन क्रिएट होने जा रहा है और 2024 जो है वो काफ़ी हंगामे भी करेगा। उसके बाद यूएसडी का शिकागो पीएमआई का डाटा है। ऑफ कोर्स मार्केट में हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगी और दबा के देखने को मिलेगी। फ्राइडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन ये इनिशियल जॉबलेस क्लेम तो हमारा रेगुलर जो है वो क्या कहते हैं डाटा होता है। फ्राइडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास सीपीआई दिखाई जा रही है, फिर एस&पी ग्लोबल यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई दिखाई जा रही है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा है, प्राइसेज़ है। अभी यहाँ पे एनएफपी का तज़किरा जो है वो नहीं किया गया, तो एनएफपी माइट भी जो है वो इससे नेक्स्ट वीक में आप लोगों को देखने को मिले। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बिना फटाफट चलेंगे हम अपने एनालिसिस की तरफ। अपने एनालिसिस की तरफ सबसे पहले आते हैं, तो हमारे पास जो रेगुलर चार्ट है सबसे पहले उस पे चलते हैं।
अच्छा जी, ये हम आ गए हैं गोल्ड के 4 आवर चार्ट पे। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पे आपने ये वाली ट्रेंड लाइन अभी तक क्यों लगा के रखी हुई है? ट्रेंड लाइन से हम कहानी शुरू करते हैं। क्रूशियल रेजिस्टेंस हमारा था, मार्केट ने वहीं से जो है वो एक बाउंस बैक दिया। देखें ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये इसको अभी के लिए हम फिलहाल इनवैलिड नहीं कर सकते। यहाँ पे मार्केट ने कुछ ब्रेकआउट भी किया, लेकिन जो ब्रेकआउट था वो फेक आउट की फॉर्मेशन में आ गया। वो इस वजह से आ गया क्योंकि मार्केट ने अगेन ट्रेंड लाइन का जो एक मोमेंटम था उसे जॉइन भी किया। अगर हम इन शॉर्ट और बहुत ईज़िली समझते हैं, इसको आप लर्निंग के पर्पज़ से भी ले सकते हैं। और अगेन मार्केट जो है वो फर्दर अपसाइड पे गई है। 2030 अभी के लिए रिमेन ऑन बोर्ड है। मैं नहीं समझता कि 2030 का लेवल अभी के लिए एक्सपायर हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं अब डायरेक्शन देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस था, जहाँ से मार्केट ने अभी बाउंस बैक की है। और 2045 मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2045 में मार्केट जो है वो कुछ अपना रंग रूप दिखा सकती है। अगर मार्केट 2045 से नीचे-नीचे सस्टेन कर जाती है, तो फिर तो मार्केट में कोई आप लोगों को हरियाली देखने को मिलती है। लेकिन अगर मार्केट 2045 भी क्रॉस करती है, तो फिर इसी ट्रेंड लाइन को जॉइन करते हुए आप लोगों के पास जो नेक्स्ट टारगेट जो मैं बहुत अरसे से कहता आ रहा हूँ, 2066 का। आप लोगों के पास ये वाला टारगेट रिमेन क्लियरली देखने को आप लोगों को मिलेगा। और अगर अभी के लिए बात करते हैं कि डिप मैं कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो अगेन 2030 जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है, 2030 रिमेन ऑन बोर्ड है। तो जो बाय आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो फिर 2020 या फिर 2020 से लेके 2030 के दरमियान बाय प्लान करेंगे तो बेटर है। और आसान अल्फाज में बोलूँ तो फिर इस ट्रेंड लाइन के नियर बाय अगर आप लोग बाय प्लान करेंगे तो बेटर है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन अब आपको आने वाले दिनों में कन्फ्यूज़ करेगी। तो बेटर है कि जो यहाँ पे मैं लेवल्स लगा रहा हूँ, जो ज़ोन्स लगा रहा हूँ, उन पे फ़ोकस करें। क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा-सा ना इस ट्रेंड लाइन को अब यहाँ से समझने के लिए आपको थोड़ा-सा एडवांस लेवल चाहिए। और ऑफ कोर्स जो हमारे आने वाले एनालिसिस हुआ करेंगे, उसमें मेरी कोशिश हुआ करेगी कि जो एजुकेशन कॉर्नर है, उसमें आप लोगों को फिर एडवांस लेवल की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता लेके जाया जाए। अभी मैं वहाँ पे बहुत बेसिक लेवल पे आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे फटाफट हम टाइम ज़ाया किए बिना डायरेक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन क्या-क्या निकलेगी। एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों के पास यहाँ से क्राइटेरिया बन रहा है। अब याद रहे यार, ट्रेड एट योर ऑलवेज़ ओन रिस्क। मार्केट आप लोगों को पैसा दे रही होती है, लेकिन आप लोग एक जगह पे जो है ना वो बैठे होते हैं और उसके बाद क्या क्राइटेरिया बन रहा होता है कि यहाँ से पता नहीं कितनी चली जाएगी। आप लोग ब्रेक इवन भी नहीं करते। कुछ लोगों ने ब्रेक इवन कर लिया, कुछ लोगों ने ब्रेक इवन नहीं किया। और अगर मैं बात करता हूँ हमारे वीआईपी चैनल की, तो वहाँ पे भी मैंने सबको एडवाइस कर दिया हुआ था जब मार्केट 2024 पे थी कि वीकेंड क्लोजिंग है। और वीकली क्लोजिंग बेसिकली क्यों ज़रूरी होती है हमारे लिए कि वीकेंड पे हम लोग मार्केट से निकल जाएँ, वो इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम लोग ये जो न्यूज़ेज़ वगैरह आ रही होती हैं, इनसे टाइम पे बचें। जैसे वॉर का देख लेना, ये सडन इनकी मीटिंग भी हुई, फिर उसका इम्पैक्ट भी डाल दिया, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई उस मीटिंग का इम्पैक्ट है। ये बेसिकली मंथली क्लोजिंग गोल्ड ने देनी है। और अगर आप लोग लास्ट वीकेंड के एनालिसिस देखें तो उसमें मैंने बोला था आप लोगों को कि हो सकता है मंथली कैंडल हमें बुलिश का सिनेरियो दिखा दे। उसने पूरा वीक तो नहीं दिखाया, लेकिन वो यहाँ पे कहीं न कहीं आके उसने वो कार्रवाई डाल दी है। अभी अगर इस वीडियो के शुरू में देखेंगे तो कैंडल हमारे पास कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो कुछ और थी। लेकिन यहाँ पे कैंडल की फॉर्मेशन कुछ और देखने को मिल रही है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि 2-3 दिन मार्केट ऊपर है और देन फिर नीचे आ जाए। ये सब चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, बताना इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करके रखें। एक आप लोगों के पास ये वाली एंट्री बनेगी। बस अब आप लोगों को ये एंट्रीज़ मैं दे रहा हूँ गोल्ड की, इसके बाद हम जो है फटाफट वाइंड अप करते हैं। एक आप लोगों के पास ये वाला क्राइटेरिया बनेगा। याद रहे इस ट्रेंड लाइन का रोल रिमेन इंपॉर्टेंट है और इसके ब्रेकआउट पर भी नज़र रखनी है। अगर इससे नीचे मार्केट सस्टेन करती है और 2030 से नीचे सस्टेन करती है तो फिर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डिप लेगी। अदरवाइज़ फिर मार्केट क्या स्काई रॉकेट करेगी। ये 2045 को अगर मार्केट क्रॉस कर जाती है, अगर मार्केट 2045 को क्रॉस कर जाती है, फिर आप लोगों के पास ये वाला लेवल निकलेगा। 2066 का तो एटलीस्ट ज़हन में रखें, जो मैं आप लोगों को कहता आ रहा हूँ। फिर ये वाला क्राइटेरिया बनेगा। इसका एसएल बेशक यहाँ पे छोटा कर लें, 46 पॉइंट समथिंग पे ले आएँ। और आई होप कि आप लोगों ने पूरा वीक इतना बनाया ही होगा। ये वही बात है जैसे मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे कह रहा था कि मार्केट ने एक रेंज इख्तियार की हुई है। और जिन लोगों ने वीडियो शुरू से देखी हुई है उन्हें ये चीज़ बड़ी क्लियरली पता है। जिन लोगों ने इंट्राडे एनालिसिस देखे हुए हैं वेडनेसडे वाले दिन के, उनको भी पता है कि 2045 पे मैंने क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को बताया हुआ है कि मार्केट में जो अगली एंट्री हमारे पास बन रही है वो 2045 पर ही बन रही है, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाइंग अगर हम देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे? मार्केट एक दफ़ा 2030 के आस-पास आके टेस्ट करे। वैसे तो मैं अभी 2030 से नीचे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी एक जो है वो थॉट है। और देन फिर मैं सोचूँगा कि अगर मार्केट वहाँ पे आती है, फिर वहाँ से कोई हम फर्दर जो बाइंग है लॉन्गर टर्म हो सकता है उसकी हम लोग प्लानिंग करें। ये भी आप लोगों को बता दी है कि अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है फिर आप लोग 2066 या 2065 के लेवल से कुछ सेलिंग प्लान कर सकते हैं। वो भी हमारा ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस ज़ोन बना हुआ है पूरा। और अगर मार्केट 2045 से ऊपर-ऊपर सस्टेन करती है तो फिर आप लोगों के पास ये वाला टारगेट है, फिर आप लोग 2045
से भी बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब आने वाले दिनों में मार्केट 2045 से ऊपर-ऊपर सस्टेन करना शुरू होगी। सेलिंग के लिए हमारे पास अभी जो करंट एरिया है वो भी है, सेलिंग के लिए हमारे पास ये वाला एरिया भी है। ठीक हो गया। बाय जो है वो हम फिर डिप से देखेंगे कि मार्केट हमें कोई डिप से बाइंग प्लान करके दे। लेकिन ये वाला जो सिनेरियो इसको लेटर ऑन देखेंगे। गोल्ड के लिए अभी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही है। इसके बाद हम फटाफट चलेंगे अपने यूएस ऑयल पे और देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास फर्दर क्या क्राइटेरिया बन रहा है। यूएस ऑयल में अगर हम आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूएस ऑयल आप लोगों को बार-बार जो है वो रिवॉर्ड देके जा रहा है, कंसिस्टेंटली देके जा रहा है और डेली देके जा रहा है। सबसे जो मेन चीज़ है, कमोडिटी जितनी भी है, गोल्ड हो या ऑयल हो, मैं समझता हूँ वो डेली बेसिस पे आप लोगों को रिवॉर्ड देते रहे हैं। हाँ, अब अगर किसी यूज़र ने ब्रेक इवन नहीं किया या टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की या वो इस चक्कर में बैठा रहा कि अब मार्केट जो है वो एक बहुत लॉन्गर टर्म के लिए या एक बहुत जो है ना वो उसके लिए बैठी रहेगी कि एक बहुत जो है वो डिप आएगी और फिर ही वो लेके निकलेगा मार्केट से, तो वो एक सेपरेट चीज़ है। ट्रेडिंग में रूल आपने खुद बनाने होते हैं। ऑफ कोर्स काम आप कर रहे हैं, गाड़ी आप चला रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक कहाँ पे लगानी है। ऑयल में अगर मैं बात करता हूँ तो ऑयल में मैं रिमेन इसी एंट्री के फ़ेवर में हूँ। ऑयल में अभी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ये एक मिटिगेटेड एफवीजी पड़ा हुआ है, इसको देख लें। मार्केट यहाँ पे डिप करती है तो यहाँ से आप लोग कुछ बाय प्लान कर सकते हैं। एसएल जो है वो आपकी ट्रेंड लाइन से नीचे आएगा। लेकिन याद रखें जब मैं एसएल की बात करता हूँ तो इस चीज़ को ज़हन में रखा करें कि आप लोगों के पास ट्रेंड लाइन के आस-पास रिजेक्शन होनी चाहिए। अब ये जो ट्रेंड लाइन बेस्ड चीज़ें हैं, आने वाले दिनों में आप लोगों को मज़ीद जो है वो इनमें ग्रिप देखने को मिलेगी या इनको मज़ीद बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा, वाया एजुकेशन कॉर्नर। यहीं से रिमेन एंट्री है ऑयल में। वैसे तो जिन लोगों ने ऑलरेडी एंट्री ली हुई है, जिन लोगों ने इंडिविजुअली पूछ के भी एंट्री ली हुई है, तो वो लोग ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफ़िट में जा रहे हैं। और मेरा मशवरा यही होता है कि जब मार्केट क्लोज़ होनी हो तो आप लोग जो है वो अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया करें और प्रॉफ़िट टेकिंग साथ-साथ लाज़मी करते जाया करें, कुछ ना कुछ लॉट की ना। उससे ये होता है कि आपका प्रॉफ़िट भी कवर होता है और आपकी ट्रेड भी सिक्योर हो जाती है। यूएस ऑयल में अभी के लिए हमारे पास इतना ही है। इसके बाद फटाफट एक नज़र हम डालेंगे डीएक्सवाई पे कि डीएक्सवाई क्या करना चाह रहा है। डीएक्सवाई की अगर हम बात करते हैं तो डीएक्सवाई का डेली चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और डेली चार्ट पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एक क्या कहते होते हैं उसे, यहाँ पे कुछ रिवर्सल बनती हुई दिखाई दे रही है, बड़े गंदे पैटर्न की। अपसाइड के लिए बात कर रहा हूँ। इस बुलिश चैनल का ब्रेकआउट तो हो गया है, लेकिन अब मार्केट आने वाले दिनों में जैसे डेटाज़ हैं, तो डेटाज़ की मद में अगर हम एक एक्सपेक्टेशन लेते हैं, तो हमारे पास ये जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया मार्केट यहाँ पे गिर सकती है। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू चार्ट होंगी और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर होंगी, खास तौर पे जैसे ये बुलिश चैनल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, अब अगर गोल्ड की तरह ये भी जो है वो बुलिश चैनल रिजॉइन कर लेता है, तो फिर आप लोगों के पास ये वाला जो क्राइटेरिया है, ये रिमेन बनेगा। याद रहे अपकमिंग वीक बड़ा नॉइज़ी वीक होगा और अपकमिंग वीक में बंच ऑफ डेटाज़ हैं, हाई इम्पैक्ट इवेंट्स हैं, मंथली क्लोजिंग है, बहुत केयर लेके काम करने वाला टाइम है। कि जैसे आप लोग इन आउट लगे हुए थे गोल्ड में, अब ज़ाहिर है रेंज तो ब्रेक होनी है ना। और अगर आप लोगों को ये लगे कि ये फेक मूव आई है, ये मैं गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, तो इस चीज़ को ज़हन में रखा करें कि फेक मूव नहीं होती, बेसिकली स्मार्ट मनी ने कुछ अपनी भी तो रिकवरी करनी है ना। जैसे हम लोग स्ट्रैटेजी बना के बैठे होते हैं, वैसे वो लोग भी स्ट्रैटेजी बना के बैठे होते हैं। जैसे हम लोग कई चीज़ें खोल के बैठे होते हैं ना, लाइक एसएमसी हो गया, बुलिश चैनल हो गए, टेक्निकल हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, मोमेंटम हो गए, तो वो भी अपने पास बड़ा कुछ खोल के बैठे होते हैं। अब वो गैबी प्ले करें या किसी चीज़ को एजेंडा बना के प्ले करें, ये एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन प्ले तो डेफिनिटली उन्होंने भी करना है। डीएक्सवाई में अभी के लिए हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ यही रीडिंग है। इसके बाद हम चलते हैं फटाफट हमारा जो यूरो यूएसडी का पेयर है उस पे। यूरो यूएसडी में क्या क्राइटेरिया चल रहा है? यूरो यूएसडी में फ़िलहाल अभी के लिए यही क्राइटेरिया चल रहा है। बाकी पेयर्स मैं आने वाले दिनों में ऐड करूँगा, तब तक के लिए थोड़ा-सा वेट करें। और मैंने आप लोगों को जैसे बोला था कि इस ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पे जो है ना आप लोगों ने एंट्री प्लान करनी है। ये डेली का चार्ट है, अभी हम 4 आवर चार्ट पे चलते हैं। कुछ इस तरीके की आपके पास फॉर्मेशन जो है वो बननी चाहिए। बाकी हम 4 आवर के चार्ट पे चल के देखते हैं कि हमारे पास क्या क्राइटेरिया यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। 4 आवर चार्ट पे भी आते हैं तो सबसे पहले हमारा जो फ़ोकस है वो यही ट्रेंड लाइन है, कि इस ट्रेंड लाइन को एज़ ए सपोर्ट हम यूज़ करें। यहाँ पे वैसे तो एफवीजी भी पड़ा हुआ है। पेंडिंग लेवल ये भी छोड़ के गया हुआ है, इस चीज़ को ज़हन में रखना है। अब ये जो लेवलों की गेम है, ये गोल्ड और यूएस ऑयल के हवाले से तो मैंने क्या कहते हैं आने वाले दिनों में क्लियर कर दी है इसकी प्रिस्क्रिप्शन, जो वीएबी चैनल है उसके वाया। और बाकी जो करेंसीज़ हैं इसको हम फिर आने वाले दिनों में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास रिमेन यही क्राइटेरिया बन रहा है।
कुछ इस तरीके की एंट्री आप लोग जो है वो प्लान कर सकते हैं। अच्छा, इस मिटिगेटेड से भी कर सकते हैं और एसएल जो है वो आप लोग ये रख लें, 20 पिप का एसएल आ रहा है इसमें, एंट्री कुछ आपके पास ये आएगी, 20-25 पिप का एसएल है, यूरो यूएसडी की बात हो रही है, बाय की पोजीशनिंग की यहाँ बात हो रही है। और अगर मार्केट इससे इन केस कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड वे में नीचे निकलती है, फिर हम फर्दर देखेंगे लेटर ऑन। इंट्राडे बेसिस पे आप लोगों को मैं साथ-साथ अपडेट दे देता हूँ, 1-2 दिन के वक्फे से। तो फिर उसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या क्राइटेरिया बनता है। अच्छा जी, यूरो यूएसडी में फिलहाल अभी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ यही स्ट्रक्चर है और यही मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी फिर हम लेटर ऑन देखेंगे। वैसे तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा पैटर्न भी बना रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर की भी फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। अगर ये 4 आवर चार्ट ऐसे ही मेंटेन रहा तो फिर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर और फिर नेकलाइन, फिर कहानी दूसरी भी हो सकती है नीचे जाने के लिए। तो इसको लेटर ऑन देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो रिकमेंडेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही वाली है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं फटाफट हमारा जो लास्ट पेयर है उसकी तरफ, जो कि है बीटीसी। उसकी भी अपडेट लेते चलें। बीटीसी पे आप लोगों को मैंने लास्ट वीक में बोला था कि वीकली कैंडल जो है वो कुछ ना कुछ रिवर्सल दे रही है। अब जिन लोगों ने गौर किया बात पे, किया नहीं किया मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया। आप लोग देख सकते हैं कि वीकली जो कैंडल है वो अगेन अपनी एक सेलिंग का जो सफ़र है उसने रवाना शुरू किया हुआ है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में जो एडवाइस दी थी वो यही दी थी कि जिन लोगों ने स्पॉट में रखा हुआ है, कोशिश करेंगे कुछ प्रॉफिट बुक कर लें और बाकी को पड़ा रहने दें। अगर मार्केट ये एक मिटिगेटेड यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम फिलहाल यहाँ पे इसके लिए मिटिगेटेड एफवीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिस्कशन लेते हैं। अगर ये मिटिगेटेड मार्केट क्रॉस कर जाती है, तो फिर आप लोगों के पास जो नेक्स्ट टारगेट है, वो ये वाला होगा। ये वाला। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है कि मार्केट अगर 50 से ऊपर-ऊपर सस्टेन रहती है, वैसे तो मार्केट यहाँ पे 50 के लेवल से भी भरपूर तरीके से प्ले कर रही है और ये जो सपोर्ट एरिया बना हुआ है, इस टाइम सबसे जो मेन नज़रें हैं वो इसी सपोर्ट एरिया पे हैं। क्योंकि अगर ये सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस में डेवलप हो गया, तो आप लोगों को बोला हुआ है कि इसमें डिप के काफ़ी दूर तक के लेवल्स हैं। सबसे पहले जो सर-ए-फ़हरिस्त है वो आप इस ट्रेंड लाइन को लेंगे और यहाँ पे सपोर्ट भी हमारे पास पड़ी है। फिर यहाँ पे एफवीजी भी पड़ा हुआ है, ये लें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी इस टाइम मिली-जुली हैं और मार्केट में आने वाले दिनों में भरपूर तरीके से जो नॉइज़ है वो क्रिएट होने जा रहा है। आप लोगों ने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। इसका आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर मार्केट अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो मार्केट अगर ये 50 से ऊपर-ऊपर सस्टेन रहती है तो फिर आप लोग इसका 60 और देन 65 के का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट 50 के से नीचे आके रेज़िस्ट करना शुरू करती है, तो फिर आप लोगों ने अवॉइड करना है। फिर आप लोगों ने केयर लेनी है। अच्छा जी, ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को सब चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग का फ़ॉर्मूला नहीं भूलना आप लोगों ने। अब हमारी मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।